हम हर दिन बुराई के साए में जीते हैं, इंसानी फितरत के सबसे अंधेरे पहलुओं का सामना करते हैं। एक इंसान का दूसरे को दिया गया दर्द हमारी समाज की कड़वी सच्चाई बन चुका है। हम इन अपराधों की गहराइयों में झांकते हैं। इसका मकसद है सबसे सनसनीखेज अपराधों को उजागर करना और उन दिमागों को समझना जो इन्हें अंजाम देते हैं। हम हैं डिकोड और आज आपके सामने लेकर आए हैं एक और चौंकाने वाला सच्चा अपराध, हेलो किटी मर्डर केस। मई 1999, हांगकांग की एक गर्म और उमस भरी शाम। एक 14 वर्षीय लड़की जिसका नाम आफोंग था, घबराई हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने कांपती आवाज में बताया कि उसे एक मरी हुई महिला की आत्मा सताती है जो खून से लथपथ और बिजली के तारों से बंधी हुई है। पुलिस ने पहले उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, ये सोचकर कि वे नशे में है या मानसिक रूप से अस्थिर है। लेकिन जब एफोंग ने कबूल किया कि वे उस महिला की हत्या में शामिल थी और उसे पता है कि शव कहां छिपा है, तो पुलिस चौंक गई। आफोंग ने बताया कि वे महिला की आत्मा उसे कई हफ्तों से परेशान कर रही थी और जब तक वे सच नहीं बताएगी, आत्मा उसे चैन नहीं लेने देगी। पुलिस ने उसकी बात पर संदेह करते हुए भी उसके साथ जाने का निर्णय लिया। वे उन्हें कोवलून के ग्रैनविल रोड स्थित एक अपार्टमेंट में ले गई। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें ऐसा नजारा दिखा जो उनके होश उड़ा देने वाला था। पूरा अपार्टमेंट हेलो किटी के सामान से भरा हुआ था। हेलो किटी दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध कार्टून कैरेक्टर है जिसे करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। उसकी डॉल्स, कपड़े और खिलौने दुनिया भर के बाजारों में उपलब्ध हैं। इस अपार्टमेंट में पर्दे, बिस्तर की चादरें, तौलिए, यहाँ तक कि बर्तन भी, हर तरफ हेलो किटी के खिलौने बिखरे हुए थे। लेकिन उन सब के बीच एक बड़ा सा हेलो किटी मरमेड टॉय अलग ही दिख रहा था और यहीं पर वे रहस्य छिपा था जो पूरे देश को झकझोर देने वाला था। अब इस कहानी की पीड़िता को जानते हैं। उसका नाम था फैन मैन यी। उसकी जिंदगी शुरुआत से ही मुश्किलों से भरी थी। जब वे बहुत छोटी थीं, उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया। वे एक अनाथालय में पली बढ़ी। जब वे 16 साल की हुई तो अनाथालय ने उसे ये कहते हुए बाहर निकाल दिया कि वे अब खुद अपने लिए जिम्मेदार हैं। उसके पास न कोई घर था, न पैसा और न ही कोई कौशल। मजबूरी में वे सड़क पर आ गई। जीवित रहने के लिए उसने वेश्यावृत्ति शुरू की, चोरी की और धीरे धीरे नशे की लत की गिरफ्त में आ गई। 1996 में वे एक नाइट क्लब में डांस करते हुए एक व्यक्ति से मिली। इसी व्यक्ति से उसकी शादी हुई और उनका एक बेटा भी हुआ। कुछ समय के लिए फैन की जिंदगी में थोड़ी स्थिरता आई, लेकिन उसके पति भी नशे के आदी थे। उनके झगड़े पड़ोसियों तक सुनाई देते। फिर भी फैन ने अपने बेटे के लिए अपनी जिंदगी बदलने की ठानी। उसने एक नाइट क्लब में होस्टेस की नौकरी की और नशा छोड़ने की कोशिश की। कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। 1997 में फैन की जिंदगी में चान मैन लोक नाम का एक शख्स आया। वे 34 साल का था, एक ड्रग डीलर और दलाल। फैन की नशे की लत ने उसे चान का नियमित ग्राहक बना दिया। लेकिन फिर एक दिन फैन ने एक गलती कर दी। उसने चान के बटुए से $4000 चुरा लिए। जब चान को इसका पता चला तो वे आग बबूला हो गया। उसने न सिर्फ अपने पैसे वापस मांगे बल्कि $10,000 का ब्याज भी मांगा। फैन ने किसी तरह $4000 लौटा दिए, लेकिन बाकी पैसे नहीं लौटा पाई। ये चान के गुस्से को और बढ़ा गया। मार्च 1999 में चान ने अपने 2 साथियों लियोंग शिंगचो और लियोंग वाइलुन को फैन का अपहरण करने का आदेश दिया। उन्होंने फैन को कोवलून के ग्रैनविल रोड स्थित एक अपार्टमेंट में ले जाकर कैद कर लिया। फैन को बिजली के तारों से बांध दिया गया और उसे लगातार प्रताड़ित किया गया। उसकी चीखों को दबाने के लिए उसके मुंह में गंदे कपड़े ठूंस दिए गए। आफोंग, जो चान की 13 साल की गर्लफ्रेंड थी, अक्सर अपार्टमेंट में आती थी और इस यातना में भाग लेती थी। उन दरिंदों ने फैन को प्लास्टिक और मोमबत्ती की आग से जलाया और उसे पीटा। जब वे उसे प्रताड़ित नहीं कर रहे होते, तब वे दूसरे कमरे में वीडियो गेम खेलते। फैन धीरे धीरे कमजोर होती गई। जब उसका जिस्म अधमरा हो गया तो उन लोगों ने और भी भयानक तरीके अपनाए। उन्होंने उसे बिजली के तारों से बांधकर पंखे से लटका दिया और उसे पंचिंग बैग की तरह पीटा। 15 अप्रैल 1999 को जब चान और उसके साथी बाहर गए हुए थे, फैन ने दम तोड़ दिया। जब वे लौटे तो देखा कि उसका शरीर सड़ने लगा था, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ने के बजाय और भी भयानक कदम उठाए। उन्होंने उसकी लाश को बाथटब में डालकर टुकड़ों में काटा।
फिर उन टुकड़ों को उबाल दिया ताकि शव की पहचान करना असंभव हो जाए। उन्होंने खाने में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों का इस्तेमाल किया। वे वहीं चम्मच और बर्तन शव को उबालने के लिए और अपनी खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते। उबाले गए हिस्सों को कूड़े में फेंक दिया गया, लेकिन उसका सिर उन्होंने रख लिया। उन्होंने उसे एक बड़े हेलो किटी मरमेड टॉय में सिल दिया। ये उनका अंतिम प्रयास था हत्या को छिपाने के लिए। जब पुलिस ने जांच की और इस अपराध की सच्चाई को उजागर किया तो वे भी दहल गए। चान और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अफोंग, जो खुद इस यातना में शामिल थी, ने गवाही देकर पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई। कोर्ट में चान और उसके साथियों ने हत्या से इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि फैन की मौत नशे की ओवरडोज से हुई थी, लेकिन फैन के पति ने गवाही दी कि वे अपने बेटे के जन्म के बाद से नशे से दूर थीं। दुर्भाग्यवश शव की खराब हालत के कारण यह साबित नहीं हो सका कि फैन की मौत यातना से हुई या किसी और कारण से। इस कारण अदालत ने उन्हें हत्या के बजाय गैर इरादतन हत्या मानस्लॉटर का दोषी ठहराया। चान और उसके साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसमें 20 साल बाद पैरोल का प्रावधान था। इस भयावह घटना के बाद उस अपार्टमेंट और इमारत से जुड़ी कई अजीब घटनाएं सामने आईं। वहां रहने वाले लोग दावा करते कि उन्हें रात के समय किसी महिला की रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। कई बार लोगों ने एक परछाई देखी जो सीढ़ियों पर चलती हुई नजर आती थी। हेलो किटी के खिलौने कई बार इमारत में अजीब जगहों पर पाए गए। इन सब घटनाओं से डरकर धीरे धीरे सभी लोग वहां से चले गए। वे इमारत खाली हो गई और आखिरकार 2012 में उसे तोड़ दिया गया। फैन मैन यी की कहानी न सिर्फ एक खौफनाक अपराध की गवाही देती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि इंसान कितनी हद तक निर्दय और क्रूर हो सकता है। ये मामला आज भी हांगकांग के सबसे भयानक अपराधों में गिना जाता है। अगर आप डिकोड को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो शायद हम फिर कभी ना मिले। इसीलिए हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अलविदा।